अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ज़ियाबितस के बारे में बताऊंगा। ज़ियाबितस में हमारे पेशाब में, मरीज़ के पेशाब में शक्कर मुस्तक़ल आती है। तो मरीज़ को जब ज़ियाबितस शुगर की बीमारी मरीज़ के अंदर आ जाए, मरीज़ को पेशाब कसरत से आता है। स्पेशली अगर सर्दियां हों तो फिर तो रात दिन एक जैसे ही आता है। अगर गर्मी का सीज़न हो तो मरीज़ को रात को पेशाब ज़्यादा आता है, मरीज़ को प्यास भी ज़्यादा लगती है, मरीज़ बार बार पानी पीता है, हल्का खुश्क होता है, तो मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है। तो इसकी दो किस्में होती है शुगर की आमतौर पर, एक ज़ियाबितस शकरी, एक ज़ियाबितस सादा। सादा में प्यास ज़्यादा लगती है, छोटा पेशाब बार बार यूरिन आता है, लेकिन पेशाब में शक्कर नहीं आती। हाँ, दूसरी किस्म इसमें शक्कर ज़्यादा पेशाब में आती है और इससे मरीज़ ज़्यादा कमज़ोर होता है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से कोले और पानी से शक्कर बनाई। अगर हम किसी तजर्बे में शक्कर के नीचे किसी बर्तन में डालकर आग जलाएं तो पानी उड़ जाता है और कार्बन बाकी रह जाता है। तो शक्कर हमारे जिस्म में हरारत पैदा करती है। ये शक्कर दो किस्म की होती है, एक शक्कर अंगूरी, एक शक्कर नेशकर यानी गन्ने की। जो शक्कर अंगूरी है इसमें 6% पानी 6% कार्बन होता है, और जो गन्ने की शक्कर है इसमें 2% पानी 2% कार्बन होती है। तो शक्कर मेन हमारे जिस्म में पैदा होकर हमें हरारत बख्शती है, हमें ताकत देती है। और जब ये शुगर का मर्ज़ इंसान में आ जाए तो ये शक्कर पेशाब के ज़रिए खारिज होना शुरू हो जाती है और मरीज़ को कमज़ोरी आ जाती है, मरीज़ लागर हो जाता है। मरीज़ के पूरे जिस्म की जितना भी जिस्म का ढांचा है सब में कमज़ोरी आती है। मरीज़ के बाल, मरीज़ की आँखें, मरीज़ के नाखून, मरीज़ की हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है। तो लबलबा ही ऐसी एक चीज़ है जो जिसके ज़रिए ये अगर उसमें ख़राबी आ जाए तो फिर जो शुगर है ये इसका मर्ज़ बढ़ जाता है। ठीक है, तो लबलबे अगर हम लबलबे की ट्रीटमेंट करें, उसका इलाज करें तो फिर इंशाअल्लाह जो शुगर है, नेशकर है, जो हमारे जिस्म में कमी खारिज हो जाती है पेशाब के ज़रिए, तो अगर लबलबा ठीक हो जाए तो उसकी ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। तो जब मरीज़ को शुगर होती है, मरीज़ इतना कमज़ोर होता है कि इसको सांस चढ़ने लगती है, इसकी पिंगलियाँ, इसके कंधे, इसके बाजू, इसके पाँव तक। बाजू का तो जब ज़्यादा हो जाती है तो इसके पाँव भी दर्द करना शुरू करते हैं। पाँव की उंगलियाँ नीचे से, जो पाँव का हिस्सा है, पाँव के तलवे, तो वहाँ भी खून का दौरानिया कम हो जाता है, खून का दौरा कम हो जाता है, तो इंसान कमज़ोर होता जाता है। तो शक्कर ही ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म में हरारत पैदा करती है। शुगर के मरीज़ों में जो पेशाब खारिज होता है उस पेशाब से शक्कर वाफिर मिकदार में बाहर जाती है, तो जिससे इंसानी जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है। क्योंकि मेन चीज़ हमारे जो जिगर है तो उसी के ज़रिए खून में शक्कर आती है। तो बाज़ औक़ात जिन लोगों का जिगर ख़राब हो जाए, जिगर पूरा काम ना करे, इसके फाल ठीक ना हो, तो भी शुगर जिस्म में आ जाती है, यानी कि शुगर का मरीज़ बन जाता है। और बाज़ औक़ात हमारा जो मैदा स्टमक है इसकी वजह, इसकी ख़राबी से भी, असल में मेन चीज़ इंसान का मैदा ही है। अगर मैदा ठीक है तो यकीन मानो कि कोई बीमारी इंसान के करीब नहीं आती। अगर मैदा ख़राब है, मैदे के फाल ठीक नहीं है, तो फिर तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं जिस्म में। इसलिए आपने कम से कम अपना मैदा जो है वो आपके इख्तियार में है, इसको अगर हम सुन्नत नबवी के मुताबिक
सहाबा कराम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो हमें कभी शुगर नहीं हो सकती, हमारा मैदा ख़राब नहीं हो सकता। हम हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना 32 दफ़ा चबा कर खाओ, यानी कि उसको मुंह में डाल के जिस तरह चक्की पीसती है तो इसको बारीक बारीक करके खाएं। और हम क्या करते हैं, जल्दी में मोटा मोटा खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी बड़े बड़े लुक़मे मुंह में डाल के 2 मिनटों में खाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी जो है वो खाना खाने से पहले पिया जाए। और हम क्या करते हैं आज इस दौर में, शादी ब्याह हो या घर में हो, जब गले में हल्क में बुरकी लुकमा फंस जाए, सांस ना आए, तो फिर कहते हैं चलो जी अब पानी उठा के पी लो। और शादी ब्याह में वलीमों में क्या करते हैं कि बोतल साइड पर रख देते हैं, ठीक है। जब भी खाना शुरू हुआ उस वक्त कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, कोई 32 दफ़ा नहीं चबाना, बस जल्दी से जल्दी बस खाना खाया जाए और वहाँ से उठ जाए। और आखिर में लास्ट में जाके क्या होता है कि वो जो बोतल नीचे रखी है, साइड पर रखी है, उसको पकड़ के पी लेते हैं। तो यही सबसे बुरी आदत है हमारी, यही तरीके हमारे रहने सहने के गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना रात का जल्दी खाओ और जल्दी सो जाओ। और हम क्या करते हैं, रात का खाना जल्दी नहीं खाते, लेट लेट खाते हैं और लेट सोते हैं। इसी तरह अल्लाह ने नबी फरमाया कि सुबह जल्दी उठो, हम जल्दी उठते ही नहीं। ये सारे तरीके हमारे गलत हैं, जिस वजह से हमें बीमारियां आती हैं। मैंने एक दफ़ा एक वाक़या पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना का वाक़या, शुरू में उधर ईसाई भी थे, तो दूर दराज से कोई ईसाई हकीम था, वो आ गया, तो वो काफ़ी दिन बैठा रहा, उसके पास कोई मरीज़ नहीं आया। तो एक दिन वो अपना दिल की गुबार गुस्सा निकालने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पीछे आके बैठ के सहाबा कराम के ये गिला करने के लिए, कि शिकायत करने के लिए कि आप मुसलमान हो इसलिए मेरे पास मरीज़ नहीं आने देते, मैं ईसाई हूँ। तो उसको खड़ा किया गया, उससे पूछा गया, तो उसको कहा जी मेरे पास मरीज़ नहीं आते, मैं इसलिए आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम बीमार ही नहीं होते। उसने ईसाई ने पूछा कि आप ज़िंदगी गुजारने कैसे गुजारते हैं, कैसे खाते हैं। अल्लाह के रसूल ने सारा तरीका अपना बताया, जो तरीका था खाने का, खाने को पानी पहले पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, खाना साफ़ होना, खाने के बर्तन से लेके खाना 32 बार चबाना, और खाना भूख रख कर खाना, खाना भूख रख कर खाना, नाक तक गले तक नहीं खाना। तो जब ये ईसाई ने सारा कुछ सुना तो उसने कहा जी जो ऐसे इस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है, खाना खाता है, वो कभी बीमार नहीं हो सकता। वो ईसाई वहीं मुसलमान हो गया था। ये तरीका है दीन का। तो असल वजह क्या है कि दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और हम दीन के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम बीमार भी नहीं होंगे। हमारी सारी बीमारियां, सारा कुछ ज़्यादातर दीन को छोड़कर, दीन का तरीका छोड़कर वो ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर हम बीमार होते हैं। अब आते हैं इसका परहेज़, इसका इलाज, ठीक है। तो सबसे पहले मरीज़ को हर किस्म की मीठी चीज़ें, नशास्तदार ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से मरीज़ को मना कर दें, ठीक है। अगर घर में कोई किसी बुज़ुर्ग को शुगर है तो आपने क्या करना है कि अल्लाह ना करे आपको कोई परेशानी है, कोई कारोबारी टेंशन है, कोई बाहर की परेशानी है, कोई महल्ले से या कोई भी हो, तो कोशिश करें कि मरीज़ को, वालदा को, जब वालद को शुगर अगर है तो उसको ये परेशानी छोटी छोटी ना बताएं। रंजो गम से शुगर ज़्यादा हो जाती है। और मरीज़ के जूते, सर्दियाँ हों तो भी, गर्मियाँ हों तो भी, मरीज़ के जूते, मरीज़ के लिबास का ख्याल रखा जाए। अगर मरीज़ को सर्दी लगती है, जो कि मरीज़ कमज़ोर होता है ना शुगर वाला, तो मरीज़ के गर्म कपड़े दिए जाएं और जूते ऐसे हों जिससे मरीज़ के पाँव में ज़ख्म ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के घर वालों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि मरीज़ का ख्याल करें। उसके अलावा मिठाइयाँ, बेकरी की चीज़ें और हर चीज़ इस तरह की मना कर दें। और अगर हो सके तो मरीज़ के लिए आप ना एक चार्ट बना लें कि मरीज़ को हमने खाना क्या देना है, ठीक है, उसके मुताबिक ज़िंदगी दें। और हाँ, अगर कुछ लोग मरीज़ को जूस बना के देते हैं फ्रेश फलों का, तो अगर मरीज़ फ्रूट खा सकता है,
फ्रूट खाना और चीज़ है, जूस देना और चीज़ है। जूस में बहुत ज़्यादा मिठास चली जाती है, तो फ्रूट में कुछ उसका गुद्दा भी होता है, उसके अपनी चीज़ें भी होती हैं, तो वो भी साथ खाई जाती है, उससे फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा मरीज़ की जो रोटी है, अगर स्टेज 2 में चली गई है शुगर, उसके HbA1c 7 से भी ऊपर है, खाली फास्टिंग में उसके 200-250 से भी ऊपर शुगर है, तो उसके लिए आप इस तरह करें कि जो गंदम की रोटी है ना, वो सादी रोटी छोड़ दें। या आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें 2 किलो 3 किलो या 2 किलो गंदम का आटा है, उसमें 1 किलो बाजरा डाल दें, बाजरे का आटा, किलो मक्की का आटा डाल लें, किलो चने का आटा डाल लें। अगर बाज़ार से सारी चीज़ें नहीं मिलती तो घर में आसानी से आप किसी ग्राइंडर से भी बाजरे का आटा भी बना सकते हैं और चनों का भी, मक्की का भी। तो ये मिक्स करके, तो अगर मरीज़ 2 रोटियाँ खाता ना आमतौर पर अपना गंदम की, तो ये मरीज़ को 1 रोटी ही काफ़ी है, ये बहुत ताकत वाली होगी, क्योंकि बाजरे की रोटी तो पैगंबरों ने भी खाई है ना। हाँ, तो ये उसकी रोटी उसको बना के दें, इससे भी काफ़ी हद तक फाका हो जाएगा। अगर मरीज़ चल फिर सकता है तो सुबह को कम से कम 40-50 मिनट वॉक करे, वक्फे वक्फे से कर लेना, और रात को सिर्फ 10 मिनट वॉक करे, लेकिन ये वॉक छोड़नी नहीं, ये हमेशा करनी है, वॉक छोड़नी नहीं है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मरीज़ नहीं चल फिर सकता तो कुर्सी पे बैठा बैठा अपना पाँव ऐसे ऐसे हिलाता रहे, ये जो पाँव का निचला हिस्सा है ना, तो ये भी इंसान के वाक वाक की तरह काम करता है, ये वाला हिस्सा पाँव का नीचे पीछे हड्डी से, ठीक है। तो इसलिए वाक ज़रूरी है, परहेज़ ज़रूरी है, और हल्की फुल्की वर्जिश के मुराद ये है कि वाक किया करें, इससे बहुत ज़्यादा फाका होगा। तो अब मैं दूसरे तिब्बे यूनानी के नुस्खों की तरफ आऊँगा। तो बहुत आसान, इसके बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टोटके चलते, लेकिन टोटकों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है कि सफ़ेद संदल का बुरादा ले लें, उसको किसी पोटली में कपड़े में बंद करके किसी गड़े मिट्टी के बर्तन में डाल दें। सिर्फ सफ़ेद संदल एक चीज़ काफ़ी। तो उसका उसमें, हाँ, उस घड़े में, उस मिट्टी के बर्तन में कलवंजी भी डालें, ठीक है। हस्बे आपकी जितना पानी उसके हिसाब से, अगर थोड़ा पानी है तो 1 चम्मच काफ़ी है, अगर ज़्यादा पानी है तो 2 चम्मच डाल लें, और पोटली बनाकर सफ़ेद संदल का बुरादा उसमें उसमें डिप कर दे, रख दें, उसी से पानी पिए। इससे यकीन माने कि 100% फ़ायदा होगा, 10% 20 नहीं, मरीज़ को 100% फ़ायदा होगा। तो उसके अलावा अगर मेरे किसी ने नुस्खा भी बनाना है तो उसके लिए मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आज भी मैं बना रहा हूँ, उससे हटकर है, तो ये उससे भी ज़बरदस्त है। तो आपने क्या करना है कि 2 चीज़ें, गुड़ मार बूटी लें, तो 50 ग्राम ले लेना। उसके अलावा उसके साथ जामुन की छाल ले लें, अगर जामुन की छाल नहीं मिलती तो जामुन की गुठलियाँ ले लें, 2 चीज़ें काफ़ी हैं। तो इन दोनों चीज़ों का सूप बना लें। हाँ, करेले का छिलका, या करेले में इसलिए नहीं बता रहा, करेले से बाज़ औक़ात जिन लोगों का ब्लड पहले तेज़ होता है तो करेला उनके लिए नहीं ठीक, ठीक है। तो इसलिए गुड़मार बूटी आम पंसारी की दुकान से मिल जाती है, बहुत महंगी भी नहीं है, और साथ जामुन की छाल कर लें, छिलका, या जामुन की गुठलियाँ, ठीक है। अगर गर्मी का सीज़न है, आड़ू पीचेस मिल जाते हैं, तो आड़ू उसको 1-2 रोज़ के खिला दिया करें, वो भी ठीक है। जामुन का सीज़न है तो जामुन भी खिला दिया करें, वो बहुत अच्छी चीज़ है शुगर वाले मरीज़ों के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो बताया ना, पानी में सफ़ेद संदल का बुरादा डालकर पोटली बनाकर और कलवंजी वैसे ही उसमें डुबो दें, उसका पानी पिया करें, उसी पानी से के साथ खाना खाना है, प्यास लगे तो वही पानी पीना, उसमें और डालते जाएँ। दूसरा तरीका मैंने बताया कि माफ़ करना, दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि सफ़ेद संदल का बुरादा पोटली में ना 50 ग्राम ले लेना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, थोड़ा सा है, कोई बात नहीं। अच्छा, 50 ग्राम लेके पोटली बना कर रख दें, उसमें आपने कलवंजी भी डालनी। कलवंजी इसलिए डालनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये सिवाय मौत के हर मर्ज़ के लिए शिफा है। तो कलवंजी वैसे डाल दें, और ये पोटली बना कर रख दें, इसका पानी पिया करें। और जो मैंने दूसरी चीज़ बताई आपको कि गुड़मार बूटी और जामुन की गुठलियाँ, ठीक है। तो अगर आपके मैदे का कोई इशू है, साथ आप सौंफ भी डाल सकते हैं,
सौंफ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, तो इसको इस्तेमाल कराएं। छोटी चम्मच पहले शुरू में हाफ दें, फिर जैसे जैसे आपकी शुगर कम होते जाए कम भी कर सकते हैं, शुरू में 1 टीस्पून भी दे सकते हैं। अगर आप साथ एलोपैथी का इलाज करा रहे हैं, कोई इंसुलिन लगा रहे हैं या कोई टैबलेट खा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी है, तो आपने क्या करना है कि कम से कम 40 से 45 दिन, 1.5 माह तक वो टैबलेट, वो एलोपैथी का तरीका साथ रखना है। इंशाल्लाह 1.5 माह तक जाते जाते लबलबे की ट्रीटमेंट मुकम्मल हो ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको शिफा देगा, क्योंकि ये सारा तरीका तिब्ब नबवी का तरीका है। तो इंशाल्लाह फिर आप इस तरह करें, वो दवाई एलोपैथी के कम करते जाए और ये खाते रहें, ठीक है। अगर मरीज़ को साथ ब्लड प्रेशर भी है, तो मैंने एक वीडियो में ब्लड प्रेशर का बताया था, उसमें से वो देख लें, बड़ा आसान नुस्खा है। तो वो भी हमेशा के लिए मरीज़ की जान छूट जाती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर के मैंने 2 नुस्खे लगाए थे, एक तो सिर्फ सफ़ेद चंदन का बताया था, उससे भी ठीक हो जाता है। एक वो दूसरा अपना चंदन के अलावा दूसरा नुस्खा बताया था मैंने, वो अपना सफ़ेद संदल वगैरह वाला दूसरा सारा, ठीक है। तो वो भी ठीक है, लेकिन छोटी चंदन वाला भी सबसे ज़बरदस्त नुस्खा है। तो ये वो खिलाएं, ये खाली पेट खानी होती है। सुबह नमाज के वक्त अगर ब्लड प्रेशर वाली दवाई खानी है, तो ये जो शुगर की दवाई है, ये आपने जब खाना खाना शुरू करना ना, ये उस वक्त आपने खाना खाने से पहले जब पानी पीते हैं ना बिस्मिल्लाह पढ़कर, तो ये खाना खाने से पहले खानी है। 5 मिनट या 2 मिनट जो पहले पानी पीना आपने, सुबह शाम। तो इसी के ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह आपकी शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इसके ऊपर अमल भी करें, ये फजूल नहीं है, 100% आपको फ़ायदा होगा। मुझे खुद को शुगर थी 2017 से, अब बिल्कुल नहीं है। अब मेरा HbA1 4.7 है, उस वक्त मेरा था 7.7। तो इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह हाफिज़।